ओम शांति। 9 मई 2024 की साकार मुरली है। प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। प्रश्न: नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? उत्तर: नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जूट नहीं सकती। वह सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ, हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है। आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपनी दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है। कहीं धंधे दोरी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई न कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो। फिर चाहे कोई आंख खोलकर बैठे है व आंख बंद कर बैठे है, ये तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे। तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं जिनकी लाइन क्लियर है, उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं। फील करते हैं कि ये तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। ये बाप समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करते हैं। एक्टिविटी से सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देहाभिमान है, इनको कम, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। कोई न कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं, कोई की तरफ बुद्धि जाती है? कोई साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे है जो बताते ही नहीं है।
अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए संभाल भी करते हैं। बहुत है जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं हैं, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। यहाँ भी ऐसे है, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वो अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं तो वो वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं, कोई के साथ लटके तो नहीं है। हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ उन्हों का बुद्धियोग नहीं जाता। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार है। बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूं, आगे बहुत भूले करते थे। समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी, फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंच पद पाया है। कोई कोई के लिए समझा जाता है इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण पद भी कम होता गया है। राजा से लेकर रंग तक नंबरवार पद तो है ना, ये क्यों होता है, इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही है, कलाएं कम होती ही रहती है। जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो जरूर है। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, आयु ही कम हो जाती है, फिर रजो तमोगुणी बनते जाते हैं। कम होते होते पुराने होते जाते हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती है। ये ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की। दिखाते भी है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती है। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है, ये पुरानी दुनिया है। ड्रामा में ये भी मेरा पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाना। ये भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता सुख शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को ये पता नहीं कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे, तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे। उन्हों को समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं।
गोया श्रीमत पर हम वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी सब मनुष्य है जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सत्युगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया? बच्चों को कहा माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे? जरूर बाप को याद करना होगा। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। ये तो समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है समझाने लिए। मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं संगम युग पर। तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहां न कहां लटके रहते हैं। देही अभिमानी तो सब बन न सके। अपनी पूरी जांच करो। हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं आते हैं। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। बेकायदे चलन तो नहीं होती है। बहुतों से होती है। वह अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबरवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है, जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है। आत्मा ही विकर्म करती है। ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर हम सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तभी ये ज्ञान मिलता है। फिर कभी ये ज्ञान मिलेगा नहीं। आत्माभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे। शरीर की बात ही नहीं रहती है। सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। आत्मा अभिमानी भव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है। समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे। फेल होने कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धियोग बल से सोने का बर्तन होती जाती है। योग नहीं तो नॉलेज भी कम, वह ताकत नहीं रहती है। योग का जौहर नहीं, यह है ड्रामा की नोंद। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए।
देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है। यह है सब गुप्त ज्ञान, मनुष्य क्या जाने। तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे? इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं, तो वह पानी हो जाता है। खींच लिया वह रक्त बराबर। कहीं बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं, तो वह रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तभी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसा न हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहां और तरफ चली जाए। याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूं, इसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूं, कर्मेंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूं। पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है। अनासक्त हो रहना चाहिए। सच्चा प्यार एक से, बाकी सब से अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि है परंतु कोई में भी आसक्ति न हो। जानते हैं ये जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहां पर भी लटकानी नहीं है। दूसरी पॉइंट, सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सब से अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्माभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव न रहे। वरदान, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। राज का स्वमान, मैं तकदीरवान आत्मा हूं, मैं तकदीरवान आत्मा हूं। विश्लेषण, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा
अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन: सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्श करो। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। अगर ये भी सोचते हो कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, ये भी व्यर्थ संकल्प है। उसकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। इस प्रकार के संकल्प करो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति। शुभ दिवस।